स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब्स बाय संदीप में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न 1। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है? इसका बिल्कुल सही जवाब है पद्मा यानी गंगा नदी। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। प्रश्न 2। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। शतरंज की सर्वोच्च संस्था फिडे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न 3। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 1950 में आयोजित पहले फीबा बास्केटबॉल विश्व कप को किस देश ने जीता था? अगर आप नहीं जानते तो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। ये सवाल अक्सर परीक्षा में आता है। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों यानी इमरजेंसी का उल्लेख किया गया है? इसका सीधा और सही जवाब है भाग 18। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है 23.5 डिग्री। प्रश्न 6। विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक सवाल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 7। भूगोल से जुड़ा एक और शानदार सवाल, भारत के किस राज्य में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन यानी फॉरेस्ट हैं? इसका सही उत्तर है मिजोरम राज्य। अब ध्यान से सुनिए ये सवाल, मध्य प्रदेश के ओरछा का प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर किस योजना पर बना हुआ है? इसका सही जवाब है त्रिकोणीय योजना। प्रश्न 10। इतिहास से एक सवाल लेते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू स्थायी बंदोबस्त को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है इस्तमरारी बंदोबस्त। प्रश्न 11। करंट अफेयर्स से जुड़ा सवाल, दिल्ली सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार फेल होने वाले छात्रों को री एग्जाम के लिए कितना समय मिलता है? सही जवाब है 2 महीने का समय। दोस्तों, अगर आपको ये सवाल और उनके सीधे जवाब पसंद आ रहे हैं तो अभी जॉब्स बाय संदीप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही दमदार तैयारी होती रहे। प्रश्न 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आपको याद रखना है कि इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 12। नियुक्तियों से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है के संजय मूर्ति। प्रश्न 13। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड्स डिस्पैच भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही उत्तर है साल 1854 में। प्रश्न 14। क्या आप जानते हैं आसमान में बिजली कड़कने का प्राथमिक कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है बादलों के बीच मौजूद विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रश्न 15। इसरो से जुड़ा एक जरूरी सवाल, इसरो का प्रोजेक्ट नेत्रा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है अंतरिक्ष मलबे यानी स्पेस डेब्रिस की ट्रैकिंग से। प्रश्न 16। खेल जगत से ये सवाल बार बार आता है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? इसका उत्तर है साल 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। प्रश्न 17। संविधान का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 108। प्रश्न 18। भूगोल का एक शानदार सवाल, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार मुख्य रूप से किस दिशा में है? ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। प्रश्न 19। इतिहास का सवाल देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष आधिकारिक तौर पर पंजाब का विलय किया था? इसका बिल्कुल सही जवाब है वर्ष 1849 में। ये एक शब्दावली का सवाल है, अंग्रेजी के शब्द नेशनलिज्म का सही हिंदी अर्थ क्या है? इसका बहुत ही सीधा जवाब है राष्ट्रवाद। आप देख रहे हैं जॉब्स बाय संदीप। हमारी कोशिश है कि आपका समय बचे और आप सटीक जानकारी पढ़ें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21। हमारा 21वां सवाल है, सुंदरवन डेल्टा का नाम किस वृक्ष के कारण पड़ा है? इसका सही उत्तर है सुंदरी नामक वृक्ष के कारण। प्रश्न 22। ये सवाल तो आपको पता ही होना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी पर। प्रश्न 23। चलिए खेल संस्थाओं की बात करते हैं। फिडे यानी चेस फेडरेशन का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? इसका सही उत्तर है जेन्स ऊना सुमुस, जिसका अर्थ है हम एक परिवार हैं। प्रश्न 24। अगला प्रश्न बास्केटबॉल से जुड़ा है, फीबा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के किस शहर में है? इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड के मीस शहर में। इस नक्शे से जुड़ा सवाल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं वो कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ग्रेट निकोबार में। प्रश्न 26। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका सही जवाब है 10 डिग्री चैनल। प्रश्न 27। पॉलिटी का एक और बहुत जरूरी सवाल, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 20 और 21। प्रश्न 28।
आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से किस संविधान संशोधन द्वारा बदला गया था? दोस्तों, इसका सही जवाब है 44वां संशोधन। चलिए साइंस की तरफ लौटते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित यानी स्टोर होती है? इसका सही जवाब है एटीपी के रूप में। क्या आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सबसे पहले 1898 में किसने दिया था? इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक कार्ल बेंडा ने। दोस्तों, 30 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाए रखने के लिए अगर अभी तक आपने जॉब्स बाय संदीप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। प्रश्न 31, भूगोल का अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के अक्ष का उसकी कक्षा के साथ कितना कोण बनता है? इसका बिल्कुल सही जवाब है 66.5 डिग्री। प्रश्न 32, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य में। प्रश्न 33, सौर मंडल से जुड़ा सवाल। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? इसे विज्ञान की भाषा में खगोलीय इकाई या एयू कहा जाता है। प्रश्न 35, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इसका सही और सटीक जवाब है 8 मिनट और 20 सेकंड। प्रश्न 36, ओरछा शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में किस शासक ने की थी? इतिहास का यह सवाल अहम है। इसका सही जवाब है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। प्रश्न 37, स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार का हिस्सा कितना तय किया गया था? आपको याद रखना है कि इसका सही उत्तर है 10/11 भाग। प्रश्न 38, इतिहास का ही एक और प्रश्न। सूर्यास्त कानून का संबंध किस भूराजस्व प्रणाली से था? इसका सीधा सा जवाब है स्थायी बंदोबस्त से। प्रश्न 39, कुल्लू नाटी ने किस वर्ष सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? इसका सही उत्तर है साल 2015 में। अब हम वीडियो के आखिरी 10 सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। जॉब्स बाय संदीप के साथ जुड़े रहिए और अपना स्कोर चेक करते रहिए। प्रश्न 41, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? दोस्तों, इसका सही जवाब है वी नरहरि राव। प्रश्न 42, शिक्षा से जुड़ा एक ऐतिहासिक सवाल। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है वुड्स डिस्पैच को। प्रश्न 43, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मुख्य रूप से किस डेटा पर आधारित होती है? याद रखिएगा, ये रिपोर्ट गैलप वर्ल्ड पोल के डेटा पर आधारित होती है। प्रश्न 44, विज्ञान का एक और सवाल। ऊंची इमारतों को बिजली से बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर। तो फिर ये बताइए कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है मशहूर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्रश्न 46, सरकारी योजनाओं से जुड़ा सवाल। NFHS का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। प्रश्न 47, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही उत्तर है स्पेन की टीम को। प्रश्न 48, अंतरिक्ष विज्ञान का एक और अहम सवाल। इसरो का कौन सा मिशन शुक्र ग्रह के वातावरण के अध्ययन के लिए है? इसका सही जवाब है शुक्रयान-1। प्रश्न 49, पुलिस विभाग से जुड़ा बेसिक सवाल। किसी भी पुलिस अधिकारी की रैंक की पहचान वर्दी पर लगे किस चिन्ह से की जाती है? इसका सही उत्तर है कंधों पर लगे सितारों और बैज से। प्रश्न 50, आज का हमारा आखिरी सवाल। 1969 में भारत के कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही जवाब है 14 प्रमुख बैंकों का। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल और उनके सीधे जवाब। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपका रिवीजन भी अच्छा हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है और आप ऐसे ही और भी स्टडी मटेरियल्स देखना चाहते हैं तो अभी अपने इस चैनल जॉब्स बाय संदीप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद।